करणी सेना का हवा निकल गया है। आगे भी करणी सेना अगर सामने आएगी तो समाजवादी पार्टी के लोग दो दो हाथ करके उसे हटा करके अगर करणी सेना आती है तो देखे होंगे आगरा में रामजी लाल सुमन जी के घर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे थे तो पूरी समाजवादी पार्टी के 20,000 गाड़ियों के साथ ये करणी सेना पता नहीं कहां चली गई। उसका कोई अता का कोई व्यक्तिगत कोई ताकत नहीं है। करणी सेना पहले बताया कि करणी सेना अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिली हुई तमाम तरह की धमकियां मिल रही हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के गोली मार देंगे, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, अखिलेश जी को जो धमकी दे रहा है वो तथाकथित करणी सेना के लोग अघोषित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और सूबे की सरकार का बर्दाश्त प्राप्त है, इसलिए वो डरा धमका रहे हैं। बावजूद इसके आगरा में करणी सेना के सीने पे चढ़ के हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी गए और अपने सांसद रामजी लाल सुमन को ताकत देने का काम किया और वहाँ के साथियों ने पूरी ताकत के साथ अखिलेश यादव जी के साथ खड़े रहे, जहाँ से करणी सेना गायब हो गई। करणी सेना को हिम्मत खुद से मिली है कि कोई है जो ताकत हाथ रख रहा है उनके पीछे? करणी सेना का कोई व्यक्तिगत कोई ताकत नहीं है। करणी सेना पहले बताया कि करणी सेना अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिली हुई ताकत अखिलेश यादव जी के खिलाफ बुलवाने का काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जिस दिन आगरा में अखिलेश यादव जी के आगमन पर जिस मजबूती से, जिस संख्या बल के आधार पर जो प्रदर्शन किया, निश्चित रूप से उसी दिन से करणी सेना का हवा निकल गया है। आगे भी करणी सेना अगर सामने आएगी तो समाजवादी पार्टी के लोग दो दो हाथ करके उसे नेस्तनाबूद करेंगे। करणी सेना पीछे थोड़ी नहीं गई है, वो कह रही है हम दिल्ली कूच करेंगे, उनके घर पे जाएंगे, जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे ये लोग तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अखिलेश जी की राजनीति खत्म कर देगा राजपूत समाज। देखिए, राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति किसी राजा और किसी बड़े व्यक्ति के तिजोरी का हिस्सा नहीं है। राजनीति मतलब लोकतंत्र, और लोकतंत्र मतलब जनता जिसे चाहेगी उसे नेता बनाएगी, जिसे चाहेगी उसे राजा बनाएगी और निश्चित रूप से कहीं न कहीं वह जातिगत आधार पर मुगालते में है। और उत्तर प्रदेश की जनता जहाँ 85% इस भारत के मूल निवासी हैं, वो अखिलेश यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी के नीतियों के साथ खड़े हैं। आगामी 2027 में सबको भगाने का कार्य करेंगे। कह रहे हैं बहुत भारी पड़ेगा अखिलेश जी को। नहीं, कभी भारी नहीं पड़ेगा। 27 में हमारे समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक साथ होकर के 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग दिन रात एक कर दिए हैं। पूरे कार्यकर्ता एक साथ लगे हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, जबकि श्रद्धांजलि सभा है और पूरी कार्यकर्ता हमारे समाजवादी पार्टी के लगे हुए हैं। जबकि उनका लैंडिंग होना था कुशीनगर, लेकिन सरकार डर के मारे गोरखपुर करा दी कि समाजवादी पार्टी के लोग नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता को स्वागत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए इतने आतुर हैं कि इतनी तड़पती हुई धूप में हमारे कार्यकर्ता धूप में खड़े हैं और सभी लोगों ने इतनी ताकत के साथ अखिलेश यादव के साथ 27 में मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात सुनिए। करणी सेना के लोग कह रहे हैं कि 2-4 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, समाजवादी पार्टी के लोगों को औकात बता देंगे उनकी। करणी सेना ये अमर्यादित संगठन है जिसका कोई मर्यादा नहीं है। भारत में भारतीय संविधान के तहत यहाँ सबको अधिकार मिला है। पुलिस प्रशासन का काम है हर एक व्यक्ति को सुरक्षा देना और उनको हटा करके अगर करणी सेना आती है तो देखे होंगे आगरा में रामजी लाल सुमन जी के घर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे थे तो पूरी समाजवादी पार्टी के 20,000 गाड़ियों के साथ ये करणी सेना पता नहीं कहां चली गई। उसका कोई अता पता नहीं चला। वो लोग मानसिक रूप से पीड़ित हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। समाजवादी पार्टी की लहर को देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ताकत को देख रहे हैं कि यह कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का बिना किसी बस, बिना किराया दिए अपने पैसे से और अपने ताकत से चलता है। अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है तो उनको गांव का प्रधान, सेक्रेटरी, लेखपाल, कोटेदार ये लोग भीड़ जुटाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जहां सुन लेगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो वहीं से चल देगा, खेत में काम करेगा, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो। वो इतने भारी संख्या में पहुंच जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात को पछता नहीं है। इसलिए तमाम प्रकार का वो षड्यंत्र रचते हैं। हम लोग उस षड्यंत्र से न डरते हैं और न समाजवादी पार्टी कभी डरेगी। करणी सेना के लोग लगातार जो कह रहे थे अखिलेश जी आगरा में पहुंच गए 19 तारीख को, जाके होके चले भी आए।
वो लोग गीदड़ भभकी मारते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आज उनके समाज के मुखिया मुख्यमंत्री हैं, जितना गीदड़ भभकी मारना मार लें। और आ बात इतनी दम है तो उन्हीं को जम्मू कश्मीर को बॉर्डर पर उन्हीं को लगा देना चाहिए, कड़ी सेना को। जाए रहें वहाँ तो नहीं जाएंगे। बस ये मनुवाद से मारेंगे, अंतवाद और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। मनुवाद अंतवादियों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतवादियों में धर्म देख के मारते हैं और मनुवाद में जात देख के मारते हैं। आखिर लालजी सुमन ये दलित समाज से नहीं आते तो क्या उठाते आवाज़? अरे कई को तो वीडियो सर्कुलर हो रहा है ब्राह्मण नगरिया की, करनी सेना वाले जाकर पूछे कि इन मुगल को किसने दिया, मुगल को किसने दिया अपने बहने, जाकर पूछे तो इस पे आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस पे कोई नहीं कहेंगे। कह रहे हैं तो 4 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिल्म समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बता देंगे हम लोग क्या हैं। पता नहीं है उनको, भरमित में है वो। 85% की आबादी है, हालत ख़राब कर देंगे हम लोग। खाटी पीढ़ी है, पीडीएम, हालत ख़राब हो जाएगी उनकी। पिछड़ा दलित मुसलमान है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हालत ख़राब हो जाएंगे। किसी भी गांव में जाएंगे तो 85 से 90% यही हैं, पीटते पीटते हालत ख़राब कर देंगे। चाहे ये उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में गिरदड़ धमकी देना बंद कर दें। और 27 के बाद एक भी करनी सेना फंडी सेना जैसे बिहार में हुआ था, कौन सेना चलता था, बहुत अत्याचार करते पिछड़े दलित को। जब सरकार है हालत खराब कर दिया गया। हालत ये भी बदलेगी 27 में, क्यों लिख के आएगा? ये जनता ने चाहेगा तब, जनता जिसको चाहेगा उसको बनाएगा। और अब ये कौन है आज बैलेट पेपर करा के देख ले किसी को? एक मुखिया एक गांव का वार्ड मेंबर का सदस्य नहीं जीत सकते, इनकी इतनी क्षमता है। यहाँ के 7 विधायक, एक सांसद, एक राज्यसभा सांसद, 2 एक MLC हैं, उनकी इतनी क्षमता तो अपने दम पर चुनाव लड़के देख ले। पार्टी भी कह दे दम लगा के देख ले, बैलेट पेपर करा के देख ले, पता चले इनकी जमानत जब्त हो जाएगा, अपनी बूथ तक लोग नहीं जीत पाएंगे। पीडीए का फॉर्मूला 27 में बोल रहा था, पीडीए का फॉर्मूला 2024 में बोला है, आप लोग 37 सीटें जीते हैं। 27 का चुनाव सामने है, क्या कहेंगे? देखिए 27 के चुनाव में श्री माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और पीडीए के साथ लेकर माननीय मुख्यमंत्री ये 27 में सरकार बनाएंगे। कुशीनगर की जनता 7 में 7 सीट देगी इस बार। क्या कहेंगे लोगों से 27 के चुनाव को लेकर के? देखिए 27 के चुनाव का आगाज आज ही के तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन और जो हुजूम था, जो बगैर बुलाए लोग आए थे, यही से परिवर्तन की एक नई इबारत लिखेगा। और आगामी 2027 में समाजवादी विचारधारा की सरकार बनेगी। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक, तमाम लोगों से बातचीत हुई करनी सेना को लेकर के और सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। इन्होंने कहा कि अखिलेश जी के आने से पूर्वांचल में खासतौर से कुशीनगर जिले में जो 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, वहाँ पर वर्तमान में तो 7 पर बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन 27 के चुनाव को लेकर के हम तैयारी कर रहे हैं। पीडीए के फॉर्मूले के तहत हम लोग 27 में चुनाव लड़ेंगे और हम लोग यहाँ से जीत करके लखनऊ हमारे विधायक यहाँ से जाएंगे, सरकार भी हम लोग बनाएंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। आप लोग क्या राय है अपनी राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार।